तो बेटा आज दूसरा भाग इसका 5.6 का जो था वो पहला भाग कंप्लीट हो चुका है। दूसरे भाग में 3-4 सवाल होंगे, वो कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़े सवाल बड़े हो सकते हैं, तरीका वही रहेगा। जैसे हमने देखा 7वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, x बराबर साइन क्यू टी अपॉन रूट में कॉस टू टी, वाई बराबर कॉस क्यू टी अपॉन रूट में कॉस टू टी। तो इसका मतलब ये होता है हमको तो वही पुराना तरीका अपनाना है, डी वाई ओवर डी एक्स निकलेगी। इसका पहले टी के सापेक्ष अवकलन, इसका टी के सापेक्ष अवकलन, और फिर वाई वाला ऊपर और एक्स वाला नीचे। ठीक है, पुराना तरीका अपनाए, बेशक रूट में कोई घबराए नहीं। अंश और हर सवाल बड़ा हो सकता है, ध्यान रखें। मैं इसको कर रहा हूं टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। बेटा टी के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx ओवर dt, dx ओवर dt बराबर। एक बार ये जरूर मिलाएं कि यहाँ साइन है, यहाँ ये कॉस लिखा हुआ है, तो यहाँ कॉस है, यहाँ साइन तो नहीं है, देख लें एक बार। ठीक है, सेम है, यहाँ दोनों कॉस है, यहाँ साइन और कॉस है। ठीक है, तो बेटा इसका करेंगे तो हर का वर्ग, हर का वर्ग यानी इसका वर्ग करूंगा मैं, ध्यान दें सही बच्चे, तो cos 2t हो जाएगा। आप कह रहे होंगे स्क्वायर कहां गया, स्क्वायर से रूट कट गया। ठीक है, इस पर रूट लगा हुआ है, वो कट गया, तो केवल cos 2t। अब हर का वर्ग किया तो हर, हर का मतलब रूट में cos 2t इनटू अंश का अवकलन। बेटा पहले पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा और साइन स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता ही होगा ये वाली बात कैसे करते हैं, ये आपको पता ही होगा। इनटू अभी हुआ नहीं है, चेन रूल चलेगा। चेन का मतलब इसके पावर का हुआ, साइन टी का क्या होता है, cos t। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, बीच में अपना माइनस सवाल फॉर्मूले में होता है। हर का वर्ग, हर अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश इनटू हर का अवकलन। बेटा इसका अवकलन क्या होगा, सही बच्चे जानते, पहले रूट का होगा, और रूट का सही बच्चे जानते हैं। जो बच्चा नहीं जानता वो सीखेगा कि हम एक बार रूट एक्स का हमने किया था तो क्या होता था, 1/2 रूट एक्स होता नहीं होता था। तो इसी प्रकार 1/2 रूट जैसा जैसा नंबर cos 2t इनटू चेन रूल चलेगा। अभी ये रूट का हुआ है, cos 2t का क्या होगा, cos 2a का यानी माइनस साइन टी इनटू अभी 2t का हुआ तो कितना हुआ, केवल 2। यहां तक बात समझ में आई। अभी एक का केवल अवकलन चल रहा है, इसका अलग होगा। सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन पुराने तरीके से ही करेंगे। अब क्या हो गया, ये 2 से ये 2 कट सकता है, ये क्लियर। इसको जैसा जैसा लिख दे, 3 आगे लिख दे रहा हूं मैं, 3 और साइन क्यू टी इंटू कॉस टी, और ये रूट में बेटा क्या है, cos 2t। चौका मल्टीप्लाई में समझते रहना बच्चे, माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस। पहले आप इसको लिख लें, साइन क्यू टी और साइन 2t अपॉन इसके पूरे के नीचे ये ध्यान रखेंगे रूट में cos 2t। पहले मैं एक ही को थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद उसका अवकलन करूंगा, इसको ध्यान रखें। तो ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसके नीचे हमने मान लिया ये, तो ये बेटा भिन्न बनेगी प्लस की। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखा ये पूरा मल्टीप्लाई में किसी भी एक में कर दें, चाहे यहां लगा लें चाहे यहां लगा लें। देखें रूट का cos और रूट का cos कट जाएगा, बात नहीं समझ में आई। इसका इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मैंने किया √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आता था, 3। इसी प्रकार आप समझ होंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही चीज आएगी, 3 साइन क्यू टी cos t, और यहां हो जाएगा cos 2t। कोई परेशानी, बच्चे परेशान कीजिए क्या होगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ ये पूरा मल्टीप्लाई में है, तो चाहे मल्टीप्लाई यहाँ का लगा दें चाहे किसी भी एक नंबर में कर दें, वो पूरा हो गया उसके साथ। तो यहाँ बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। प्लस एक का इसमें करेंगे, हाँ क्या कह रहे थे, स्क्वायर हो जाएगा। इसका इसमें गुणा किया तो स्क्वायर हुआ, तो अब कहाँ स्क्वायर होगा भाई, रूट तो उसी से कटा है ना। मैंने आपको पहले समझाया था √3 गुणा √3, तो क्या होगा, केवल 3। इसलिए रूट का नंबर वो, रूट का नंबर वो, तो रूट कैंसिल। इसका इसमें किया तो लड़के क्या आया, साइन क्यू टी
और साइन 2t मल्टीप्लाई में बेटा ध्यान रखें अपॉन रूट कॉस 2t। कोई परेशानी? ये अभी केवल एक का हुआ है dx ओवर dt। अच्छा एक बात समझे आप, उस प्रकार इसका भी करना है। इसका करने के बाद इससे अभी कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, फिर हम डायरेक्ट लगाएंगे वैल्यू इसमें dy ओवर dx में, तो ये हट जाएगा। चूंकि उसमें भी नीचे यही है तो सेम यही आएगा नीचे। ठीक है, देखते हैं। चलें मैं यहां पर लकीर कर देता हूं, सही बच्चे समझेंगे। केवल इसका मैं कर रहा हूं, दोबारा ध्यान दें। इसका बोले लड़के, इसका भी टी के सापेक्ष तो बेटा dy ओवर dt बराबर। ध्यान दें मैं इसका कर रहा हूं, आप अलग कर लेना, यहाँ जगह नहीं है, मैं इसको मिटा दूंगा अभी अभी। ठीक है, हर का वर्ग यानी cos 2t, रूट कट गया स्क्वायर से, अपॉन बोले हर रूट cos 2t इंटू अंश का अवकलन यानी पहले क्यू का होगा बेटा 3। ध्यान दें मैं एक एक अक्षर बता रहा हूं बच्चे, फिर परेशान होंगे। स्क्वायर हो गया, अभी cos का होगा तो माइनस का साइन t, यहां बीच में सवाल वाला माइनस, इसको अलग ब्रैकेट। हर का वर्ग, हर अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। इसका अवकलन क्या होगा? बिल्कुल इसका जो अवकलन हुआ था वही आएगा, 1/2 रूट cos 2t इंटू माइनस का साइन 2t इंटू 2। बिल्कुल यहां तक क्लियर। ये 2 से 2 कटा दें इसको। ठीक है, अब थोड़ा सही करके लिखेंगे, फिर वही कहानी बनेगी। उसके नीचे पूरे के नीचे आएगा तो फिर भिन्न बनेगी एक बार। और मैं इसको लिख रहा हूं पहले एक बार, एक लाइन और आ जाएगी। इसको आगे लिखना है माइनस साइन टी 3, और लिख लें पहले 3, क्योंकि ये 3 लगा हुआ है मल्टीप्लाई में। माइनस मैंने सबसे आगे लिखा लिया 3 साइन टी कॉस स्क्वायर टी। बच्चे कह रहे होंगे तो इसके सामने था, कहीं भी लगा लें पूरा मल्टीप्लाई में, रूट cos 2t। इस बात को सीखें, माइनस माइनस प्लस, क्या बचा बेटा? 2 कट गया, एक तो बचा है cos qt और एक बचा है हमारा साइन 2t अपॉन, यहां पर रूट में यहां पर केवल इतने में अपॉन है cos 2t। अब बेटा फिर ये भिन्न बन गई उसी प्रकार, इसके नीचे क्या मानूंगा मैं? 1। ठीक है, भिन्न क्या होगी? इसका इसमें गुणा, तो वही कहानी दोबारा, क्योंकि ये एक जैसा है। ठीक है, मैं यहां लिखूं, फाइनल आंसर मैं समझा दूंगा आप लोगों को, बाद में बैठा दूंगा। पहले आप इसको सोल्व कर लें। एक डी जो dx ओवर dt है वो मैंने ब्रैकेट में बंद किया, ये है एक तो, और एक चल रहा है dy ओवर dt। बोले इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये cos 2t हो जाएगा, बाकी सबको उतार दें। -3 साइन टी, लड़के ध्यान नहीं दे रहा है, cos स्क्वायर टी और cos 2t बिना रूट के। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इसका इसमें करेंगे तो प्लस cos qt साइन 2t, cos qt और साइन 2t अपॉन क्या आएगा नीचे? रूट में cos 2t। सवाल बड़ा है थोड़ा, और कुछ नहीं। ये हमारा निकला dy ओवर dt, ये dy ओवर dt है बेटा ये वाला। अब क्या करेंगे, मैं इसको साफ कर रहा हूं, सही बच्चे इसको नोट कर लें, इसे मिटाने के लिए दें। फिर मैं dy ओवर dx निकाल रहा हूं, केवल वैल्यू लगाऊंगा। ठीक है, ये cos 2t कहां हो? कौन सा? ये हर में लिखो कब आएगा वहां पे ऊपर ये। हाँ, अरे रुको तो सही, इसका ऐसे मल्टीप्लाई। अच्छा ये चक्कर पड़ गया। हाँ रुपए रुपए, एक सेकेंड, वो हो गया बिल्कुल, ये अपॉन में छूट गया है। इसके पूरे के नीचे भी आएगा और इसके पूरे के नीचे भी आएगा, तो कोई चिंता ना करें आप, वो कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? कि जब dy ओवर dx निकालेंगे, बिल्कुल सही सोचा है आप लोगों ने। ये कहा, ये cos 2t का तो ध्यान ही नहीं दिया, केवल इतनी भिन्न बना ली, और इसके नीचे भी ध्यान नहीं दिया। समझ में आई नहीं आई बात? भाई इसके नीचे भी क्या किया है, ये जो ये वाला जो लिखा हुआ है, ये वाला
ये नहीं लिख पाए, ठीक है। तो इसमें ये पूरे के नीचे है, ठीक है, वो उससे कट जाएगा। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, आप समझें, आप कर लगाना उसे, ठीक है। कैसे लगेगा, ये यहां तक हो गया, इसके नीचे पूरे के नीचे अपॉन ये आ जाएगा। ऐसे इसी प्रकार ये जो आया इसके नीचे पूरे के नीचे ये आ जाएगा, ठीक है, cos 2t जैसा जैसा। उसके बाद जब हम वैल्यू लगाएंगे तो y वाला ऊपर उसको नीचे, तो वो कट जाएगा, ये भी कटेगा, यहां पर भी ये आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। मैं लगाऊं वैल्यू, बिल्कुल सही समझ में आई बात, उसको ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि वो जो है देखें कोई और नहीं मिट जाए ये, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूं dy ओवर dx, लड़के ध्यान दें, dy ओवर dx जो होता है वो होगा dy अपॉन dt और dx ओवर dt। तो बेटा dy ओवर dt की पूरी वैल्यू ये रही, ठीक है। देखें -3 sin t cos स्क्वायर t cos 2t प्लस cos qt sin 2t अपॉन ये आएगा, फिर अपॉन dx ओवर dt ये आएगा, तो वो उससे ये क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये कहां चला गया, वो कट गया, अपॉन इसको लिख रहा हूं केवल ऊपर वाले को, ठीक है, ये इससे कट जाएगा। 3 sin qt cos t cos 2t प्लस sin qt और sin 2t, बस आप लोगों को ये करना है। ये हमारा आ गया dy ओवर dx, वो कट रहा है नीचे वाले से, लेकिन आंसर ये नहीं मिलता है, बच्चे परेशान रहते हैं कि ये आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैंने वैल्यू लगा दी है, इसको मैं मिटा दूं, यानी आपका फाइनल आंसर ये है। लेकिन गणित वाले ने क्या किया है, अब आप लोगों को ये कैलकुलेशन अपने आप करनी है, कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा लेगा। कॉस स्क्वायर, देखो कॉस दोनों तरफ कॉस आ रहा है, स्क्वायर निकल आएगा, और साइन 2t तो नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पर केवल t है बेटा, ध्यान रखेंगे इसका। तो हम इसमें से केवल निकालें cos qt, वो cos स्क्वायर t निकाला, ऊपर से क्या निकाला, cos स्क्वायर t, तो क्या बचा माइनस का 3 sin t cos 2t, तो केवल cos स्क्वायर t निकला है, प्लस यहां से निकल चुका है cos स्क्वायर, तो cos t एक बचेगा और sin 2t। अब जिसमें sin 2a का फॉर्मूला लगेगा अपॉन इसमें से क्या निकल रहा है, sin q, यहां पर sin q, तो sin q ये सही लिखा हुआ है, sin q, और यहां भी sin q। आंसर क्या आ रहा है, माइनस cot 3t। कोई बात नहीं है, आप इसमें से निकालें sin qt, तो क्या बचेगा 3 cos t cos 2t प्लस ये निकल चुका है, क्या बचा। अब आप लोगों को ये कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को, ठीक है। आंसर शीट से नहीं मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, केवल आप लोग यहाँ आंसर छोड़ेंगे कि ये हमारा dy ओवर dx। अगर ज्यादा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको sin 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूले खुलते जाएंगे, तब फाइनल आंसर मिलेगा, वो कट जाएंगी सभी वैल्यू। तो ये वैसे भी नहीं आ पा रहा है, ज्यादा बड़ा सवाल है, इसलिए आप इसको अपने आप करके देखेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बताएंगे, मैं इसको अलग करके दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बस तरीका यही रहेगा। आगे सवाल देखें अगला, करके ध्यान दें बेटा। दूसरा सवाल जो है 8वां, पहला सवाल 7वां थोड़ा बड़ा था, उससे आप परेशान नहीं हो, आप उतना ही करें, बोर्ड में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन फिर भी नहीं आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि ये हम पर हुआ नहीं है। जिस पर नहीं हुआ होगा हम जरूर उसको कॉपी पर करके दिखा देंगे किस प्रकार करना है। केवल फॉर्मूले बढ़ाने, बोर्ड पर नहीं आ रहा था इसलिए उसको वहीं रोक दिया गया है। अब इसको देखें, वही कहानी खेलनी है। ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, ये तो एक छोटा सा दे दिया है 8 में, ये थोड़ा नेक बढ़ा दिया है, तो इसका अवकलन x के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बेटा dx ओवर बराबर cos t का हो जाएगा
माइनस साइन टी अलग अलग कर रहा हूं मैं, ध्यान दें। cos टी का क्या हो गया, माइनस साइन टी। ठीक है, यहीं बैठे रहे 2 मिनट की बात हो रहा है, पंखा ना चला। प्लस log x, log x का क्या होता है 1/x, 1/10 t अपॉन 2 इंटू 10x का क्या होता है, क्या sec x 10x, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x की जगह पर t/2 इंटू, अभी t/2 का और होगा, और t/2 का क्या होगा, बच्चे परेशान कि t/2 का क्या होगा, जैसे ये लिखा हुआ है। अगर आप इसमें से 1/2 निकाल ले और ऐसे लिख सकते हैं t को, कोई परेशानी नहीं, और करेंगे तो t का हो जाएगा 1, यानी क्या बचेगा 1/2 बचेगा, इसका हो गया 1/2। इस प्रकार करते हैं, मैं बेसिक से बता रहा हूं आपको एक एक। इसका कंप्लीट हो गया, इसका कर लें dy/dt बराबर a बाहर, और इसका हो जाएगा cos t। ये तो सिंपल है, चलो इसको देखें थोड़ा कैलकुलेशन करने को, कैलकुलेशन है भी है, देखें। माइनस का साइन टी, कोई पैसे यही बड़ा है, बस एक पार्ट इसका वो तो हो गया उधर। हाँ बेटा, इसको देखें, ये 1/2। अच्छा मैं इसको ऊपर करूं तो कॉट कर सकता हूं, 1/10 का उल्टा कॉट, यानी मैं इसको लिख सकता हूं कॉट t/2 इंटू सामने ये उसके सेक स्क्वायर t/2 इंटू 1/2, और इस 1/2 को मैं यहां लिख दे रहा हूं, कोई परेशानी, सही में आई बात बेटा। अब देखें फॉर्मूला, छोटा करूंगा थोड़ा, ये साइन कॉस में ही कर लेता हूं, जैसे वो कॉस में आ रहा, नहीं परेशान करेगा। 1/2 इसको बदले साइन कॉस में, कॉस को लिखूंगा कॉस t/2 अपॉन साइन t/2, चलो एंगल में t/2 है, इंटू इसको लिखूंगा 1/cos स्क्वायर, चलो सेक का उल्टा क्या होता है cos, एक cos t/2 से एक cos t/2 कैंसिल, माइनस साइन t प्लस क्या बचा बेटा, ऊपर तो कुछ नहीं है 1, नीचे क्या बचा 2 sin t/2 cos t/2। ये सभी बच्चे जानते होंगे, फॉर्मूला तैयार। किसका होता है, कोई बच्चा बता सकता है ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2a का नहीं, केवल साइन a, क्योंकि बाई टू लगा हुआ है तो केवल साइन t हो जाएगा, ध्यान दें। प्लस 1/2 sin t/2 cos t/2, यानी साइन t, केवल साइन t, इसके नीचे एक मान लें भिन्न, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, साइन स्क्वायर टी, इसका इसमें तो माइनस का साइन स्क्वायर टी, बेटा ध्यान दें थोड़ी कैलकुलेशन होती जा रही है, प्लस 1/sin टी, सभी बच्चे जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। आप कह रहे होंगे कैसे, 1 माइनस तो 1 प्लस का ऐसे लिख लेंगे, पहले ऐसे लिख, कोई परेशानी यहां तक। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये हमारा आया है dx/dt। अब आ जाए मेन फॉर्मूले पर लड़के, dy/dx, बोले y वाला ऊपर, y वाला कौन सा भाई का ना, ये वाला, एक cos t अपॉन, अपॉन परेशान करेगा क्योंकि अपॉन में ये 2 है बटे में, तो इस प्रकार अपॉन लगा दें, cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी। लड़के इसके नीचे एक मान लें, ये ऊपर ये नीचे, साइन टी ऊपर और cos स्क्वायर टी नीचे, फिर कैंसिल, एक cos स्क्वायर एक cos टी कैंसिल, ए तो बाहर है। अब बेटा साइन और cos tan, ये तो नहीं आ रहा कहीं, केवल tan टी, ये कहां से आ गया, देख ले इसमें, ये तो नहीं है कहीं, ये साइन टी है, यहाँ तो नहीं है, ये कहूं बाहर, इसमें ये है बाहर, इसीलिए आ रहा, वो ऐसे ही कर जाएगा। ध्यान नहीं दिया बेटा, यहाँ ए है बाहर, ए तो इसके पूरे के बाहर ए, आप ये चलाते जाए, टेंशन ना लें, इसके पूरे के बाहर क्या चलाते जाए, सबके बाहर ए लगाए, उससे घबराए, यहाँ भी ए यानी यहाँ भी ए, समझ में आ गई होगी बात, मैंने ये लगा दिया तो यहाँ भी ए, पूरा कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ ध्यान नहीं किया आपने, ये नहीं बोला, समझ में आ गई होगी, वही तरीका है, ये आप बाहर लगाते हैं, परेशान ना हो,
ऐसे हो जाती हैं गलतियां। अगला सवाल देखेंगे, सही बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आगे तो बेटा 9वां सवाल स्क्रीन पर, ये तो बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, वही कहानी, लड़की घबराए नहीं बेटा, देखें dx ओवर डी थीटा। अब की बात, क्योंकि थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, किसके सापेक्ष? देखिए बच्चे वैसे जो परेशान रहते हैं कि अरे सर पहले x के सापेक्ष अवकलन करते थे, थीटा के सापेक्ष करते हैं, आप x के सापेक्ष कर, x के सापेक्ष भी होगा और फिर dx ओवर डी थीटा आपको निकालना पड़ेगा, गारंटी जो होगा ऐसी बात नहीं है, आप रटे नहीं, ये लिख दिया है। हाँ x के सापेक्ष देखें एक बार, देखें चलो पहले एक बार dx ओवर डी थीटा, dx ओवर डी थीटा का आंसर तो मिलाऊंगा एक बार इससे भी, और फिर x के सापेक्ष करके भी, लेकिन आप एक से करना। इसका तो जो हो गया a बाहर, sec का बेटा क्या होता है? sec x tan x अवकलन, तो sec थीटा और tan थीटा, और थीटा का क्या हो गया? 1, ये हो गया, ठीक है। a बाहर, sec थीटा का sec थीटा tan। अच्छा आप बोल रहे हैं कि साहब उस प्रकार करके देखें, ठीक है चलें इसको भी देखना है। dy ओवर डी थीटा, b बाहर, अभी करूंगा मैं, b बाहर tan थीटा का क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। क्लियर? अभी तो उसी से कर रहे हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको। तो फिलहाल फाइनल dy ओवर dx, dy ओवर dx y वाला ऊपर, d sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा और tan थीटा। देखें एक tan थीटा, एक sec थीटा से sec थीटा कैंसिल। अच्छा अब मुझे लगता है साइन कॉस में चेंज किया होगा उसने कुछ ना कुछ, आंसर देख सकते हैं आप। b sec थीटा यानी हमारा आंसर ये थोड़ी आ रहा होगा, ये आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो हम साइन कॉस में चेंज करें, घबराए नहीं लड़के, ध्यान दें, बदल बेटा। b sec को लिख सकता हूं मैं 1/cos अपॉन a sin थीटा बटे cos थीटा। फ्रैक्शन ये b ऊपर है बेटा, cos थीटा नीचे से, घबराए नहीं, मल्टीप्लाई cos थीटा ऊपर और a sin थीटा नीचे, कुछ कटा क्या? उत्तर आ रहा होगा b अपॉन a sin थीटा। हाँ उल्टा ऊपर कर दिया, कोई चिंता नहीं है, ऊपर b अपॉन a, जैसा जैसा केवल sin थीटा ऊपर गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक बार आंसर मिलाएं, तो ऐसी चिंता करने वाली जरूरत नहीं है। अब बच्चे बोल रहे हैं क्या सवाल और रहे हैं इसमें? 1 2 हैं, 2, चलो तो उसे अगला देख लेंगे, पहले अगला कर ले, ठीक है, मैं उसे बता दूंगा, एक और देखें। तो बेटा ये 10वां सवाल आपके सामने, वही पुराना तरीका अपनाएंगे, थीटा के पदों में थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा, ठीक है। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dx ओवर डी थीटा, लड़के ध्यान दें, dx ओवर a बाहर कांस्टेंट अलग रहने दें, इसके अंदर वाले को खेल दे, अंदर वाला खेल थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि ये 2 वाला होगा, चलें देखते हैं। cos थीटा का बेटा क्या हो जाता है? माइनस sin थीटा डायरेक्ट। अब यहां परेशानी आती है तो इसमें अलग ब्रैकेट लगा, क्योंकि ये परेशान कर सकता है, पहला और दूसरा। थीटा का अवकलन प्रथम फलन थीटा, दूसरे का अवकलन cos थीटा, प्लस द्वितीय फलन sin थीटा, और पहले का अवकलन 1 थीटा के साथ। कंप्लीट यहां तक ठीक है। ए गोल्डन ब्रैकेट, क्योंकि मुझे लग रहा है sin थीटा कट सकता है, यहां तक कटा नहीं कटा, तो क्या बचा? ए थीटा cos थीटा कंप्लीट बचा, ऐसे लिख लें, परेशान ना हो, उधर आ जा। dy ओवर डी थीटा, बोले बेटा ये तो बाहर ही रहने दें, साइन थीटा का माइनस ब्रैकेट लगा लें, तो चिन्ह बदल देगा बेटा, ये पहला और दूसरा, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन माइनस प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन, सीधा करें इसे थोड़ा, ए बाहर cos थीटा, साइन बदल रहा हूं, ये माइनस लग जाएगा यहाँ तो ये प्लस हो जाएगा, थीटा साइन थीटा और माइनस cos थीटा से, तो क्या बचा? ए थीटा साइन थीटा। आप लोग जानते हैं dy ओवर dx,
डी वाई ओवर डी एक्स, वाई वाला ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, सभी के समझ में आ रहा होगा, टेन थीटा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर टेन थीटा। क्लियर? लास्ट सवाल बचा है, लास्ट, उसको भी देखें, ठीक है। तो बेटा लास्टवां सवाल यानी 11वां, सो ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। 2 भागों में ये बनी है, पहला भाग देखें उसमें बेस बता गया है, दूसरे भाग में ये सभी सवाल बचे कुछ कंप्लीट कर दिए गए हैं, 6 से ऊपर वाले, ठीक है, 11 तक। तो अच्छा ये सिद्ध वाला है, ये दिया है x बराबर ये हमको पता ही, हमको तो वही t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ t लगा हुआ है, y बराबर ये एक और इक्वेशन दी है 2 वाली, ठीक है। हमको dy ओवर निकालना, dy ओवर dx ही है, dy ओवर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, -y अपॉन x। इसका आंसर नहीं होगा, मैं तो सिद्ध कर पा रहा है कि dy ओवर dx बताएं, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -y अपॉन x। तो वही कहानी, हमको तो dy ओवर dx निकालना है बेटा, करें इस वाले का, ठीक है। x के सापेक्ष या t के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष करें, मैं t के सापेक्ष कर रहा हूं, तो अब तक सभी t के सापेक्ष और थीटा के सापेक्ष करते हुए आए बेटा। तो इसका करेंगे dx ओवर dt, चलो t के पदों में है। अच्छा रूट, पहले रूट का, इसमें चक्कर पड़ता है बेटा, ध्यान से, पहले रूट का 1 अपॉन 2 रूट a की पावर साइन इनवर्स t, अभी चेन रूल चलेगा क्योंकि रूट का हुआ है। अब a की पावर x, a की पावर x याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो पहली वीडियो में मैंने फॉर्मूला लगाया था, a की पावर x, a की पावर x का होता है a की पावर x यानी साइन इनवर्स t इंटू लॉग a की पावर x लॉग a, ये मैंने लिखाया था, a की पावर x का a की पावर x लॉग a ये होता था। अभी नहीं हुआ है चेन रूल इंटू, अभी साइन इनवर्स का रह गया है, तो a की पावर x नहीं है, साइन इनवर्स t है। साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पर क्या है t स्क्वायर, और t के साथ कर रहे हैं तो अब एंड हो गया कंप्लीट। इसको करें इसी प्रकार, इसको बेटा करें dy ओवर dt बराबर, पहले रूट का करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट a की पावर cos इनवर्स t, अब a की पावर का करेंगे तो a की पावर x का a की पावर यानी cos इनवर्स t log a इंटू cos इनवर्स t का करेंगे तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। कोई परेशानी किसी बच्चे को, चैन रूट कंप्लीट, सीधा करें, ऊपर वाले को ऊपर लिख लें, नीचे वालों को नीचे लिख लें। ऊपर केवल ये हैं दो, देखें ये नीचे वाले नंबर है, ऊपर क्या क्या बचा है, a की पावर साइन इनवर्स t और यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है, log a अपॉन, सिंपल कर रहा हूं, ये ऊपर है ये ऊपर है, ये नीचे है बेटा दोनों, 2 अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ये मेरा फाइनल आया है dx ओवर dt। इसी प्रकार इसको लिख लें, dy ओवर dt को लिखेंगे, ऊपर कौन से माइनस लगा हुआ है तो पहले मैं माइनस भी लगा ले रहा हूं, माइनस लगा हुआ है, a की पावर है बेटा, a की पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग a अपॉन 2 अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हमारा dy ओवर dt। अब हम फाइनल dy ओवर dx निकालेंगे। फाइनल dy ओवर dx क्या होगा, y वाला ऊपर, वो वाला ऊपर, माइनस a cos इनवर्स t इंटू लॉग a अपॉन 2 रूट a की पावर cos इनवर्स t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, मैंने वो लगाई। अच्छा अपॉन ये रहा अपॉन, एक्स वाला कहा, ये वाला वहां पर आएगा नीचे, ठीक है, लिख रहा हूं, देखें सभी बच्चे, a की पावर साइन इनवर्स t log a अपॉन 2 रूट में a की पावर साइन इनवर्स t, ध्यान दें बेटा सभी बच्चे, बहुत ही नॉर्मल सवाल है, केवल वैल्यू लगा रहा हूं मैं, ऐसे कुछ नहीं है, इंटू अंडर रूट 1 माइनस
टी स्क्वायर। अब आप यहां पर गुणा करके ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो मैं यहां कर दे रहा हूं, इतने बीच में कर रहा हूं, ठीक है। माइनस ए, चलो लिख दूं, एक बार कट जाएगा, माइनस ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए, समझ में नहीं आ रहा है क्या, अपॉन 2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। बेटा यहां में मल्टीप्लाई लगाया, इसको ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, कैंसिल होता जाएगा, देखते रहें। 2 ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन ये नीचे ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए। अब आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है लड़के? अब देखें, कैंसिल, 2 से 2 मल्टीप्लाई में, लॉग ए से लॉग ए, कोई परेशानी? 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर, आसान दिख रहा है। क्या बचा? ये बचे हैं 2, ध्यान दें, ये मैं यहां लिखूं इसे, बच्चे परेशान के ये क्या कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे, इधर उधर लिख लेना, मैं यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ कर रहा हूं मैं, अगर ये उतार लिया हो तो इसको नोट कर ले, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ बेटा, सही बच्चे देखें, इसको मैं मिटा के केवल आपको आंसर ये लेकर आना है, ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आपने किया तो बैक करें, वीडियो देख लें। मेन टॉपिक ये है, बस समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहां से देखें अब, क्योंकि मैंने वैल्यू पुट कर ली है दोनों, और मुझे कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब मेरा क्या बचा है, रूट में बचा है साहब ए की पावर, माइनस लगा हुआ है क्या, ये लगा हुआ है, अच्छा ये नहीं, माइनस ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और वो भी बचा है उधर ऊपर लिखें उसको, रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, और क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 2 बचे नीचे, नीचे पहले उसको लिख ले रहा हूं, उस वाले को, कहीं भी कुछ लिख लें, ए की पावर साइन इनवर्स टी लड़के इनटू रूट में क्या बचा है, ए की पावर कोस इनवर्स टी। अब हमारा आंसर ये नहीं आ रहा, हमको तो ये लाना है माइनस वाई अपॉन एक्स। तो देखें, ए की पावर साइन इनवर्स टी, देखें इधर गौर करें, ए की पावर साइन इनवर्स टी, ए की पावर साइन इनवर्स टी को क्या लिख सकता हूं, एक्स, और ए की पावर कोस इनवर्स टी को क्या लिख सकता हूं, वाई। लेकिन ये कहां जाएगा अभी, समझ में आ रहा है क्या मतलब है इसका? यही बच्चे फॉल्ट कर जाते हैं कि सोच है, ठीक है, ए की पावर कोस इनवर्स टी वाला कौन सा है, ए की पावर कोस इनवर्स टी वाला ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पे रूट है, इस पे रूट नहीं। तो सोचें क्या कर सकता हूं मैं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं दोनों, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो इस पर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी बिना जो रूट के आएगा उसका मतलब वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है, वाई स्क्वायर इंटू, यही बच्चे समझ में नहीं कर पाते हैं, बच्चे ने ये कहां से आया वाई स्क्वायर। अरे गौर करें दोबारा, ए की पावर कोस, माइनस लगा हुआ, माइनस लगा रहे थे, ए की पावर कोस इनवर्स टी, ए की पावर कोस इनवर्स टी रूट में, अब हमको रूट हटाना है, तो मैं दोनों और इसका स्क्वायर करूंगा तो वाई स्क्वायर, और इससे ये कटेगा, यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ये। ए की पावर साइन इनवर्स टी को क्या लिख सकता हूं, एक्स अपॉन ए की पावर साइन इनवर्स टी, ए की पावर साइन इनवर्स टी रूट में होगा तो ये होगा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो ये कट जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर होगा, यानी इसकी जगह पर क्या, एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर कोस इनवर्स टी का मतलब वाई, ये केवल बना होंगे, एक वाई से एक एक्स से हमारा डी वाई ओवर जो डी एक्स होगा फाइनल, वो हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। बिल्कुल, तो ये समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात इस प्रकार, ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती हुई आप लोगों की, इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल आप तरीका समझे, तरीका समझेंगे तो आसानी से सब समझ में आएगा। इसको दोबारा वीडियो को पीछे करके देख लें किस प्रकार समझाया गया, समझ में आ रहा होगा। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती हुई, अब जो एक्सरसाइज होगी वो छोटी छोटी एक्सरसाइज है, अगली वीडियो जो है वो कल आपके सामने आएगी, इसको नोट करें और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, आप पढ़ें घर बैठ के, ठीक है, 2-3 घंटे लगातार मैथ का सवाल किया करें, ठीक है, धन्यवाद।